नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शहर दिन भर में। आपके साथ मैं हूं निदा सिंह। बुलेटिन में आज बात होगी मिशन 25 के लिए ब्राह्मण बनाम वैश्य की जंग की। कहां होगी ये बताएंगे आपको, लेकिन ये भी दिखाएंगे कि मरुधरा के महासमर के लिए कौन कह रहे हैं कि हैं तैयार। हम जानेंगे कितनी है तैयारी, फिर पूछेंगे प्रशासन से कि आखिरकार सट्टेबाजों पर शिकंजा कब तक ठगती रहेगी जनता। साथ ही दिखाएंगे कि कहां काल बनकर दौड़ गई कार, फिर क्या कुछ हुआ वो भी आपको दिखलाएंगे। वहीं आपको मिलवाएंगे गोल्ड की राह के रोड़े पार करने वाले से, जिसका जोश और जुनून सुविधा का मोहताज नहीं। फिर बात टच के संदेश की, क्या है संदेश बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए शहर दिन भर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 19 वर्सेस 19 फाइनल हो गया है। कांग्रेस की पहली लिस्ट के बाद बीजेपी ने भी दूसरी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 3 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा है। अब जरा एक नजर डालिए प्रदेश के अब तक की बिग फाइट पर। 19 वर्सेस 19 फाइनल, मिशन 25 के लिए स्पेशल 19, स्पेशल 6 के लिए महामंथन। 2019 का महासंग्राम चरम पर है। पहले बीजेपी ने 16 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए, तो जवाब में कांग्रेस ने अपने स्पेशल 19 को मैदान में उतारा। ऐसे में बीजेपी ने भी अपनी दूसरी लिस्ट में 3 नए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर राजस्थान में 19 बनाम 19 का रण फाइनल कर दिया है। अब एक नजर डालिए इस 19 बनाम 19 की सियासी जंग पर। बीकानेर लोकसभा सीट से कांग्रेस के मदन गोपाल मेघवाल का मुकाबला बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल से है। झुंझुनू से श्रवण कुमार बीजेपी के नरेंद्र कीचड़ को टक्कर देंगे। सीकर में सुभाष महरिया का मुकाबला बीजेपी के सुमेधानंद सरस्वती से है। जयपुर शहर में कांग्रेस की ज्योति खंडेलवाल के सामने बीजेपी के रामचरण बोरा है। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के नमो नारायण मीणा सुखबीर सिंह जौनापुरिया से 2-2 हाथ करने को तैयार है। पाली में कांग्रेस के बद्रीराम जाखड़ का मुकाबला बीजेपी के पीपी चौधरी से है। जोधपुर लोकसभा सीट पर सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत को टक्कर देने को तैयार है। जालौर सिरोही लोकसभा सीट पर कांग्रेस के रतन देवासी को टक्कर देने के लिए बीजेपी के देवजी पटेल तैयार है। उदयपुर सीट पर रघुवीर मीणा का मुकाबला बीजेपी के अर्जुन लाल मीणा से है। चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस के गोपाल सिंह इड़वा बीजेपी के सीपी जोशी को टक्कर देंगे। कोटा में कांग्रेस के राम नारायण मीणा बीजेपी के ओम बिरला से भिड़ने को तैयार है। चूरू में कांग्रेस के रफेक मंडेलिया का मुकाबला बीजेपी के राहुल कसवा से है। अलवर में कांग्रेस के भंवर जितेंद्र सिंह बीजेपी के बाबा बालकनाथ से लोहा लेने को तैयार है। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के ताराचंद भगोरा का मुकाबला बीजेपी के कनक मल से है। अब दोनों ही पार्टियों को 6-6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करना है, जो इतना आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस को बीजेपी की मजबूत सीटों के लिए काट जो ढूंढनी है। ऐसे में बड़े सवाल ये है कि जयपुर ग्रामीण सीट पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को कांग्रेस से चुनौती कौन देगा। झालावाड़ से दुष्यंत सिंह के खिलाफ कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाएगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों दल किन किन रणबांकुरों पर मुहर लगाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर लोकसभा सीट की लड़ाई इस बार बेहद रोचक होने वाली है। बीजेपी ने जहां एक बार फिर रामचरण बोहरा पर भरोसा जताया है, तो कांग्रेस ने वैश्य समुदाय की ज्योति खंडेलवाल को मैदान में उतारकर बड़ा दांव खेला है। जयपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस का बड़ा दांव, बोहरा के सामने खंडेलवाल की चुनौती। बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर, मुकाबला ब्राह्मण बनाम वैश्य।
ज्योति खंडेलवाल को मैदान में उतारकर कांग्रेस ने जयपुर लोकसभा सीट की सियासी जंग को रोचक बना दिया है। वैश्य समुदाय को बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस ने वैश्य महिला को उतारकर इसमें सेंध लगाने की कोशिश की है। संभव है मुकाबला ब्राह्मण बनाम वैश्य हो जाए, जैसा कि 2009 में जयपुर मेयर के चुनाव में हुआ था और तब ज्योति खंडेलवाल ने बीजेपी की सुमन शर्मा को 13,000 मतों से मात दे दी थी। ज्योति का यह भी दावा है कि उन्होंने मेयर रहते हुए जयपुर में विकास के कई काम करवाए। इसके साथ ही वो सांसद रामचरण बोहरा पर निशाना साधने से भी नहीं चूक रही हैं। एक चुनौती तो है क्योंकि पिछली बार काफ़ी अच्छी लीड जो है वो उनको मिली है और जयपुर जनता ने बहुत खुल करके भरपूर साथ और समर्थन उनको दिया था। तो एक चुनौती तो है निश्चित रूप से उसे पार पाना, लेकिन मुझे लगता है कि वो जितना प्यार उनको जयपुर की जनता ने दिया था वोट के रूप में वो उसे लौटा ही नहीं पाए। वो संबंध वो स्थापित ही नहीं कर पाए जयपुर की जनता से, वो जुड़ाव ही नहीं महसूस कर पाए और ना उन्होंने जयपुर को कोई सौगात देने का काम किया है कि कोई बहुत बड़ी उपलब्धि जयपुर शहर को उन्होंने दी, जबकि केंद्र में उनकी सरकार थी और राज्य में उनकी सरकार थी, लेकिन ऐसी कोई उपलब्धि जयपुर शहर को नहीं मिली है। कोई बहुत बड़ा राहत का काम जो है वो नहीं मिला है। जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं तो कांग्रेस के, अगर हम जयपुर का कोई भी विकास का काम उठा करके देखेंगे तो उसमें कांग्रेस का हाथ नजर आएगा। इधर बीजेपी सांसद रामचरण बोहरा का जोश भी हाई है। 2014 के लोकसभा चुनाव में रामचरण बोहरा ने कांग्रेस प्रत्याशी महेश जोशी को 5,39,000 वोट से करारी शिकस्त दी थी। बोहरा को पीएम मोदी की छवि और सरकार के कामों पर पूरा भरोसा है। यही कारण है कि वो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। किसी का गुनाह नहीं है। हमारा लक्ष्य है चिड़िया की आंख को बीनना। हमारा लक्ष्य पत्ते गिनना या पेट गिनना नहीं है। हम चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़े हैं। पार्टी ने मुझे चुनाव जीतने के लिए सिंबल दिया है। कार्यकर्ताओं के आधार पर, कार्यकर्ताओं को विश्वास पर दिया है। कार्यकर्ता हर दृष्टि से संकल्पबद्ध है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। हालांकि सियासी पंडितों का मानना है कि इस बार 2014 जैसी कोई लहर नहीं है। वहीं 2014 में जिस कांग्रेस के पास शहर में एक भी विधायक नहीं था, आज 8 में से 5 विधायक कांग्रेस के हैं। हालांकि जयपुर को बीजेपी का अभेद्य दुर्ग माना जाता है। इसके अलावा बोहरा ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और जयपुर में करीब 3 लाख ब्राह्मण वोटर्स हैं। लेकिन घनश्याम तिवारी और मेयर विष्णु लाटा के कांग्रेस में एंट्री के बाद बीजेपी के इस वोट बैंक का बंटना तय माना जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल की ख्याति और शोहरत इसमें है कि वो एक अभियानी नेता है, उनमें एक जुनून है और महिला होने का भी उनको लाभ अपने प्रतिद्वंदी के मुकाबले मिलेगा। शहर को एक महापौर के नाते उन्होंने समझ रखा है। वो बोलने में निपुण है और उनमें एक जो राजनीति में आक्रामकता चाहिए वो भी उनमें है। तो इस लिहाज से रामचरण बोहरा जो अभी हमारे सांसद हैं उनसे मुकाबला दिलचस्प होगा और मैं समझता हूँ कि सभी इस सीट पे निगाह रखेंगे कि ये लड़ाई किस दिशा में जाती है। जयपुर लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ रही है। पिछले 8 चुनावों में सिर्फ 2009 को छोड़कर हर बार बीजेपी ने बाजी मारी है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने ज्योति खंडेलवाल को मैदान में उतारकर बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। ऐसे में रामचरण बोहरा को अपनी सीट बचाने के लिए पूरी ताकत झोंकनी होगी। रामचरण बोहरा और ज्योति खंडेलवाल जयपुर शहर के जाने पहचाने चेहरे हैं, मगर इतिहास में पलड़ा बीजेपी का भारी रहा है। बीजेपी को उसके गढ़ में चुनौती देने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रही है। देखना है ज्योति खंडेलवाल किस तरह से रामचरण बोहरा को चुनौती दे पाती है। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग जी तोड़ मेहनत कर रहा है और निर्वाचन विभाग के इस काम में गैर सरकारी संस्था और कॉलेज के स्टूडेंट्स भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये मुहिम मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए है। ये मुहिम जागरूकता फैलाने के लिए है।
ये पेंटिंग जागरूकता संदेश वाली है। जी हाँ, प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग की अनूठी पहल है। शहर की दीवारों पर पेंटिंग्स के जरिए संदेश दिया जा रहा है ताकि वोटिंग वाले दिन अधिक से अधिक लोग बूथ तक पहुँचे। और इस मुहिम को सफल बनाने का बीड़ा उठाया है अजमेर के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्राओं ने। गर्ल्स ने इतनी सारी पेंटिंग्स बनाई हैं जो हमारे वोटर्स को अवेयरनेस उनमें जगाने के लिए बनाई है। आप देख सकते हैं जो थीम्स है पेंटिंग्स का, वो बेसिकली मेन, विमेन, बच्चे सब में एक जागरूकता के लिए है कि आप 29 अप्रैल को अपने घरों से निकलें और मतदान दें। इन्होंने एक बहुत अच्छा सा स्लोगन भी लिखा है कि इफ़ यू हैव अ विजन देन मेक अ डिसीजन। और 29 अप्रैल को आके पोलिंग बूथ्स पे जाके अपना वोट दर्ज कराएं और वोट को वेस्ट ना हो। चुनाव आयोग की ओर से स्वीप कार्यक्रम के तहत वोटरों को जागरूक किया जा रहा है और वोटरों तक प्रभावी ढंग से पहुंच बनाने के लिए इस तरह से अनूठी पहल की जा रही है। अजमेर से न्यूज़ 18 के लिए दीपक दाधीच की रिपोर्ट। खबर जयपुर से। यहाँ पर बेकाबू कार ने मासूम और 2 महिलाओं को कुचल दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस हादसे की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। हादसे में घायल 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जब बेकाबू हुई कार, आफत में आ गई जान। जब कार बन गई काल, कॉलोनी में मचा कोहराम। तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है। देखकर कलेजा मुंह को आ जाएगा। जयपुर का करधनी इलाका ग्रीन पार्क कॉलोनी। मासूम पल्लवी अपनी नानी के साथ खेलने में मस्त है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही भयानक था। एक कार आई, अचानक मुड़ी और अगले पल दिल दहलाने वाला हादसा हो गया। इसके बाद पूरी कॉलोनी में अफरा तफरी मची। आसपास के लोग जमा हो गए। पूरा हादसा वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं लोगों के दबाव में कार ड्राइवर घायलों को लेकर अस्पताल रवाना तो हुआ, लेकिन बीच में ही बहाना बनाकर फरार हो गया। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से राकेश गुसाई की रिपोर्ट। जयपुर के इनाया फाउंडेशन का नाम इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। इस फाउंडेशन ने 20 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई, जिसमें 15,970 छात्रों को शामिल किया गया। इस श्रृंखला का मकसद बच्चों को यौन शिक्षा और गुड बैड टच के बारे में जागरूक करना था, ताकि बच्चों के साथ बढ़ रहे अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। इस अभियान की शुरुआत झालावाड़ से हुई और अब इसे प्रदेश के सभी जिलों में चलाया जाएगा। ये आंकड़े बताते हैं कि 10 रेप जनरली राजस्थान में होते हैं। ये तो आंकड़े ही हैं, ये तो रजिस्टर्ड हो रहे हैं, अब पता नहीं कितनी इतने और हैं। और इसके लिए हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब कानून भी बनाया गया है, बहुत पॉक्सो एक्ट भी है कि जब कानून हमारे साथ है, प्रशासन हमारे साथ है। इसकी शुरुआत हमने झालावाड़ से करी, जहाँ पर हम लोग पूरा श्रेय पूर्व जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी को देंगे और CWS ने बहुत साथ दिया हमारा इसमें। पुलिस हर बार इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई का दावा करती है, लेकिन उसे चकमा देकर ये हर बार लाखों करोड़ों के वारे न्यारे कर जाते हैं और पुलिस लकीर पीटती रह जाती है। वो आते हैं, जाल बिछाते हैं, करोड़ों कमाते हैं और बचकर निकल जाते हैं। जल्द पैसा कमाने के फेर में लोग अक्सर सही गलत का फर्क भूल जाते हैं और फिर उस रास्ते पर चल पड़ते हैं जहां से लौटने की गुंजाइश नहीं बचती। सट्टेबाजी का मकर जाल भी कुछ ऐसा ही है। सट्टे के काले कारोबार में एक बार जो फंस गया वो बर्बाद होकर ही निकला, और ये हम नहीं, ADG क्राइम PL सोनी भी कह रहे हैं। लोग आर्थिक रूप से बहुत
कई बार बर्बाद हो जाते हैं, तो इस सुसाइड तक लोग कर लेते हैं। तो इस पे अंकुश लगाने के लिए हमने सारे जो अधिकारी हैं उनको समय समय पर हम बताते रहते हैं, यहाँ से लिख कर रहते हैं, और वो खुद भी जानते हैं कि ये अपराध बहुत इस तरह का सामाजिक अपराध है जिसमें कि कार्रवाई करनी जरूरी है। अब एडीजी क्राइम की अपील का मतलब भी समझ लीजिए। दरअसल आईपीएल के शुरू होते ही सट्टे का बाजार भी सज चुका है, जिस पर लगाम लगाने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। इसलिए वो लोगों को सटोरियों से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। पर ऐसी नौबत आई क्यों सटोरियों के सामने नाकाम साबित हो रही है राजस्थान पुलिस? दरअसल सटोरियों ने जयपुर को अपना अड्डा बना रखा है। सटोरिया रिहायशी जगहों पर किराए पर फ्लैट लेते हैं। मैच शुरू होने के 1-2 महीने पहले शहर में जगह जगह अपनी लोकेशन तय करते हैं। उसके बाद अपने बुकी के साथ मिलकर स्कूल, कॉलेज, हॉस्टलों के लड़कों को झांसा देकर करोड़ों कमा ले जाते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों के लोग जो हैं वो इस ऐसे कामों में लिप्त रहते हैं, और चूँकि ये आजकल बड़ा हाईटेक सट्टे के तौर पे सामने आ रहा है, जहाँ मोबाइल से, टेलीविज़न से और अन्य साधनों के साथ में ये किया जाता है। पहले जैसे जो सट्टे की जो पर्चियाँ चलती थी उस सिस्टम से बिल्कुल अलग हटके ये सारी चीज़ें हैं। पुलिस के आलाधिकारी सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब तक दावों में दम नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन पुलिस का साथ पब्लिक को भी देना होगा, तभी सट्टेबाजों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। और खबर राजसमंद से, यहाँ पर सरकारी स्कूल के बच्चे शिक्षकों से सबक लें तो कैसे लें? स्कूल तो आते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों है, देखिए इस रिपोर्ट में। बच्चे जमीन पर बैठे हैं और मास्टर जी नदारद हैं। पाठ पढ़ें तो कैसे पढ़ें? छोटे बच्चों के लिए ये सवाल बेहद बड़ा है। शिक्षा बेहाली की तस्वीरें राजसमंद के 4 भुजा तहसील की हैं। यह राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में तमाम बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं, जिनकी एक स्कूल को जरूरत होती है, लेकिन बावजूद इसके शिक्षा बेहाली का आलम है। क्लास के बाहर बच्चों की बेबसी आपने देख ली। अब जरा अंदर की जमीनी हकीकत से वाकिफ हो लीजिए। यहाँ भी बदहाली का आलम बाहर से इतर नहीं। बच्चों के पास शिक्षा का पूरा साजो सामान है, लेकिन सुनिए, न्यूज़ 18 की टीम ने जब शिक्षकों पर सवाल पूछा तो क्या बोले ये बच्चे। कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में? सुबह आए थे क्या सर? बच्चों को सुन लिया आपने, अब जरा इन शिक्षक को भी सुन लीजिए। छुट्टी पे गए हो सर मेरे को नॉलेज में नहीं, मेरी बोर्ड ड्यूटी में एग्जाम में चल रही ड्यूटीज। श्री लालचंद जी मेहरिया। उनका रजिस्टर पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ, कब से एब्सेंट है? सर अब होली के टाइम गए थे सर, होली से एक दिन पहले। होली से पहले या बाद में गए? होली से एक दिन पहले गए थे सर। उसके बाद वापस अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ? अभी नहीं आए सर। सर वो फील करके रखे, लेकिन वो मेरे से उच्च अधिकारी है तो मैंने छोड़ रखा सर। आप सोच रहे होंगे आखिर क्या वजह है कि स्कूल में बच्चे तो हैं लेकिन शिक्षक गैर हाजिर हैं। स्कूल के ज्यादातर शिक्षक होली की छुट्टी पर चले गए। 1 सप्ताह हो गया लेकिन ड्यूटी पर नहीं लौटे। नतीजा ये कि 270 में से महज 65 बच्चे ही स्कूल आए। लोकसभा चुनावों के चलते आदर्श आचार संहिता लागू है और निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बगैर संस्थान छोड़ने पर पाबंदी है। लेकिन स्कूल के शिक्षकों के लिए शायद ये आदेश केवल कागज भर है। बिल्कुल इस तरह की बात जो है वो हमारे संज्ञान में लाई गई है कि वहाँ के कुछ अध्यापक जो है बिना छुट्टी लिए जो हेडक्वार्टर छोड़ के चले गए थे और बाद में बैक डेट में आके उन लोगों ने रजिस्टर पे साइन किए। तो अभी ये बात सामने आई है क्योंकि आचार संहिता भी लगी हुई है, तो किसी को भी हेडक्वार्टर छोड़ने से पहले पूर्व अनुमति की जरूरत है।
तो इसकी जो है एसडीएम के द्वारा एवं सीडीओ के द्वारा एक बार जांच करा लेंगे और जो भी दोषी अधिकारी होंगे और जितना उनका उल्लंघन होगा उसके अनुसार उनको सजा दी जाएगी। जाहिर है सजा से सही सबक जरूर मिलेगा, लेकिन समझदारी तो शिक्षकों को भी दिखानी होगी, तभी तो बढ़ेगा इंडिया और तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजसमंद से तरुण जोशी की रिपोर्ट। एक तरफ हमारे खिलाड़ी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल पर मेडल हासिल कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त जगह तक नसीब नहीं हो रही। खिलाड़ियों के लिए नहीं है ग्राउंड, जान जोखिम में डाल सड़क पर प्रैक्टिस के लिए नहीं मिल रहा ग्राउंड, सड़क पर प्रैक्टिस कर जीता गोल्ड। छोटे बच्चों का जोश बेहद हाई है, जुनून ऐसा कि बड़े भी हैरान रह जाएं। कड़ी मेहनत से अपने खेल में महारत हासिल कर रहे हैं, स्केट्स पर सवार होकर रोल बॉल खेल रहे हैं, लेकिन नौनिहालों की राह में कील और लोहे का कचरा बड़ा रोड़ा बन रहा है। अभी जो हम प्रैक्टिस करते हैं केवल रोड पे प्रैक्टिस करते हैं। रोड पे प्रैक्टिस करने पर यहाँ आईपीएल हो रहा है, आईपीएल की वजह से यहाँ बैनर तैयार किए जा रहे हैं। बैनर तैयार करके यहाँ पे लोहा और वेल्डिंग होती है, फिर बैनर का कचरा आपके सामने पड़ा हुआ है, इसमें हम खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ कीलें प्लेयर को चुभती हैं, जिससे इनके टायर हैं वो बेकार होते हैं और लगने का डर भी रहता है। जोखिम है, लेकिन जज्बे में कोई कमी नहीं। सुविधा बेशक नहीं, लेकिन लक्ष्य से भटके नहीं। तभी तो इसी रोड पर प्रैक्टिस कर एशियन रोल बॉल चैंपियनशिप में गोल्ड तक का सफर तय किया। जो रोल बॉल चैंपियनशिप थी हमारी इस बार, मैंने इस बार तो ठान ही रखा था कि इस बार तो गोल्ड लाना ही है, क्योंकि जैसा पिछली बार हम सिल्वर लाए थे वैसा नहीं था, और इस बार मैं कैप्टन बन के गई थी टीम की, तो मेरे पास डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे टीम को जिताना भी है और उनको संभालना भी है। अब इस कचरे की वजह के बारे में जान लीजिए। जयपुर में आजकल आईपीएल की चकाचौंध है, लेकिन इन बच्चों को एसएमएस स्टेडियम के पीछे एक कोना मिला है। लोहे के कबाड़ के बीच प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस के दौरान हादसा भी हो सकता है, लेकिन बच्चों की हिफाजत की परवाह किसी को नहीं। उसके अनुसार प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास इतनी जगह अवेलेबल है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही करनी पड़ती है। लेकिन कहते हैं ना, टैलेंट तो टैलेंट है, वो किसी का मोहताज नहीं होता। इसे बखूबी साबित किया है यहाँ के बच्चों ने, जिन्होंने साल 2011, 2013, 2015 और 2017 के वर्ल्ड कप में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर अपने टैलेंट का लोहा मनवाया है। जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।